तुम्हें अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, तुम अंधे हो सारे। यूनिवर्सिटी बनाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अभी फिर पेट्रोल आपके सामने है, महंगा हुआ। भले हुकूमत के पास एक जवाब है कि चूंकि महंगा खरीदेंगे तो महंगा देना पड़ेगा। अभी बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, कुछ 60 अरब रुपए का इजाफी बोझ जनवरी की कोई फ्यूल एडजस्टमेंट है वो अभी लोगों पर पड़ेगा। ये सूरत हाल को देखते हुए हसन निसार साहब, और फिर पहले प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, और अब आज या कल में कहीं वजीर ख़जाना शौकत तरीन साहब फरमा रहे हैं कि 139 मुल्कों में पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है, तो यह सबसे कम महंगा मुल्क है। तो महंगाई का, एक तो महंगाई ऊपर से इस किस्म के बयानात, ये ज़्यादा लोगों को फिर तकलीफ नहीं देंगे? नहीं, बात आपकी दुरुस्त है, इनको एक्सप्लेन करना भी नहीं आ रहा और ये जुज़वी सच बोल रहे हैं, बात ये ठीक कर रहे हैं। देखें, महंगाई क्या होती है? कुछ भी नहीं। इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, कोई चीज़ महंगी नहीं है। तो बहुत सस्ती चीज़ भी अगर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए वो महंगाई है। देखना ये है कि आपके वेजेस किधर खड़े हैं, आपकी करेंसी में कितना दम है। महंगाई तो बताते खुद तो कोई शय नहीं है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, बचपन में हम सुना करते थे कि कोई बाप बेटा गुजर रहे थे तो बेटे ने जिद की मुझे तोता ले दें। उसने पूछा तोता कितने का है? उसने कहा 5 रुपए का। उसने कहा बेटा ये तो बहुत महंगा, हम तो सोच भी नहीं सकते। 2 साल के बाद वही बाप बेटा गुजर रहे थे, उसने कहा कितने का तोता है? उसने कहा 50। उसने कहा सारे के सारे दे दो। तो महंगाई, लोगों की तनख्वाहें, मैं तो कहता हूं शर्मनाक है सारा निजाम। मैं इस हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं जनरली ये स्टेट ऐसी बना दी गई है जो गन पॉइंट पे करप्ट कर रही है इंसानों को। आप एक SHO के इख्तियारात देखो, फिर आप उसका टेक होम देखो, शर्म आती है। वो हराम नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? या पूरे खानदान समेत 5, 4, 10 दिन 20 दिन के बाद लाशें बरामद होंगी, या फिर आप प्रोब करोगे हराम बरामद होगा। आपका क्या सैलरी स्ट्रक्चर है सरकारी? जरा मुझे समझाएं आप। जजेस को थोड़ा बेहतर है, अच्छा है वो, बाकी तो मतलब आपका 18वें 20वें 21वें ग्रेड का 22वें ग्रेड का टेक होम क्या है? बक्स किसी ने चाटने, बक्स तो नहीं आप पेश कर सकते ना बच्चों की स्कूल फी के तौर पे। सही बात। बच्चे इनके बाहर पढ़ रहे हैं, अंधे हैं सारे, मुठ रख के बैठे हैं, कुछ भी नहीं। सारा सिस्टम झूठ पे खड़ा है और ये कहते हैं करप्शन करप्शन कर। ओए तो मुल्क की इकोनॉमी असल में है ही करप्शन। आज कोई जादू का डंडा आपके मेरे पास आ जाए, हम करप्शन बंद कर दें, 6 महीने से कम अरसे में आधे से ज्यादा आबादी भूखी मर जाएगी। करप्शन ही तो इकोनॉमी है इस मुल्क की, झूठ का कारोबार है। तालीम करते हैं, यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं। इनको ये नहीं पता चपड़गतुओं को कि जाओ जाके अपने प्राइमरी स्कूल देखो। ये जो महंगे स्कूल है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जहां गरीब आदमी का, आम आदमी का बच्चा जाता है, वो क्या है? सही बात। उसके तो स्कूल टीचर से बात करो तो रोना आता है, दिल करता बंदा इसके मुंह पे थप्पड़ मारे। उसका तलफ़ुज़ उर्दू का भी ठीक नहीं है, अंग्रेजी तो छोड़े। तो सारा धंधा झूठ पे चल रहा है। मैं जो कहता हूं ना, 10 से 15 साल कंटिन्यूटी हो और ये जमहूरियत का डैश ड्रामा शौक पूरा कर लेना, जब बाइज्जत हो जाओगे। भिखारियों की क्या जमहूरियत होती है? अनपढ़ों की क्या जमहूरियत होनी है? एक बंदा जो लिबरेट ही नहीं हुआ, वो उसको रोटी रोजी के लिए मोहताज है, थाने के लिए वो किसी कानटोटे का बदमाश का मोहताज है, कचहरी से बचने के लिए उसको रिलीफ चाहिए, कोई उसके 2 मरलों पे कब्जा ना कर ले उसको, उसके लिए किसी की सपोर्ट चाहिए। ऐसे आदमी की क्या करनी है राय आपने में? और ऐसे आदमी की राय हो भी क्या सकती है? तो हसन साहब यहाँ सारा कुछ ही आप नहीं समझते कि एक तो गुर्बत और दूसरी जहालत, ये लीथल कॉम्बिनेशन है किसी भी माशरे, किसी भी मुल्क के अंदर। यानी एक तो गरीब ऊपर से अनपढ़ हो। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चलाएगा मुल्क। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 100% दुरुस्त। वो इंसान का बच्चा इंसान का रहता ही नहीं ना, माँ बाप भूख मारे, बुरा हाल है, अब्बा बेबे नु छितर मार रहे हैं, फलाना। इस तरह के माहौल में, गंदे से माहौल में परवरिश पाते हैं ना, उनके को स्टैंडर्ड्स होते हैं, ना उनकी को वैल्यूज होती हैं। रोटी 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 बस।
फिर वो घटिया किस्म की या तालीम हासिल नहीं करते हैं तो घटिया किस्म की करते हैं, फिर क्या करते हैं, कोई प्रॉपर्टी कर लो, को फलाना कर लो, इस तरह के काम, कब्जे कर लो, फलाना कर लो, चोरी कर लो, डाका मार लो, कत्ल कर लो, यही हो रहा है। इस मुल्क का देखो जो पढ़ा लिखा है ना भाई मेरे बच्चा, जिसकी प्रॉपर एजुकेशन है, ये है वो है, जिसके को नाज नखरे, साफ सुथरा माहौल, अच्छी खुराक, ये वो, उन्होंने उनमें से तो 80-85% बच्चे इस मुल्क में रहेंगे नहीं। मैं मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं। हकीकत ये है कि मेरे दोस्तों में से 85% के बच्चे बाहर रहते हैं, दे सेटल्ड देयर एंड दे डोंट वांट टू कम बैक। यहां क्या रह जाएगा? और जो मैं पीटता हूं ना, ये प्राइमरी एजुकेशन, तुम्हारी कुछ शक्लें हैं यूनिवर्सिटियों वाली, ये फेस्ड आउट प्लान होता है भाई, मरहलावार। तुम्हारी प्राइमरी तो, तुम्हारी तो बुनियाद ही गंदी है, कच्ची ईंटों की बुनियाद है तुम्हारी। जिन बच्चों ने कल का 15 साल बाद, 20 साल बाद जिन्होंने पाकिस्तान संभालना है, हम जैसे तो कब के किस्सा पारीना हो गए होंगे, आप बूढ़े हो गए होंगे, उनका हाल तो देखो। तुम्हें अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, तुम अंधे हो सारे। यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और यूनिवर्सिटियां भी कैसी कैसी फनी बना रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।